फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एयर चैप्टर, वो भी 4th क्लास का। और अगर आप भी मेरी तरह 4th क्लास में हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ इस चैप्टर को मेरे पापा पढ़ाने वाले हैं, तो आ जाओ पापा। ओके बेटू। तो चैप्टर का नाम है एयर। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे एयर क्या है। एयर इज मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैसेस। कलरलेस गैसेस का मिक्सचर है। कलरफुल गैसेस होती हैं तो हम आपको नहीं देख पाते, दूर दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, इसलिए कलरलेस गैसेस हैं। हम दूर दूर तक की चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं। ओके। ठीक है। अब बात आती है एयर कहाँ पाई जाती है। एयर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स है एयर्स की। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहीं से आती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवरल लेयर्स। मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवरल लेयर्स। इन लेयर्स के कुछ नाम हैं, जैसे कि अर्थ के जस्ट ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, जिसमें क्लाउड्स भी पाए जाते हैं, आंधी आती है, बिजली कड़कती है, ये सब घटनाएं हमारे ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। और सभी प्रकार ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस इसमें पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में। इसके जस्ट ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ये जेट एरोप्लेन वगैरह ये सब उड़ते हैं, क्योंकि ये साफ क्लीन लेयर है। और इसमें ही ओजोन लेयर भी पाई जाती है इसमें। ठीक है, ट्रोपोस्फियर से जस्ट ऊपर ओजोन लेयर भी पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर जो क्या करती है, क्या काम करती है, जो हमारी सन है, सन रेज जब आती हैं तो हमारी ओजोन लेयर से टकराती हैं और वापस लौट जाती हैं, हमारी अर्थ पर नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण से हम अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन रेज की अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हम लोग बच जाते हैं। और इसमें पॉल्यूशन के कारण ओजोन होल भी होते जा रहे हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर में मीटेओराइट्स, जो उल्का पिंड वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो आते हैं और मीटेओराइट्स यहाँ पर आके जल जाते हैं, जिससे वो हमारी धरती तक नहीं पहुँच पाते हैं। और यदि ये मीजोस्फियर नहीं हो तो वो मीटेओराइट्स हमारी धरती तक पहुँच जाएंगे, और हम यदि कहीं रोड पर चल रहे होंगे तो हमारे सर पे भी वो गिर सकता है और हमारा सर फूट सकता है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये मीजोस्फियर हमको उन मीटेओराइट से बचाता है। अब आता है नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जो स्पेस शटल होते हैं, जैसे कल्पना चावला का स्पेस शटल था ना, स्पेस शटल से वो गई थी, तो वो स्पेस शटल कहाँ पे चलते हैं, थर्मोस्फियर वाले पोर्शन में चलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसके एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए। और ये क्लियर भी है, इसमें स्पेस शटल आराम से मतलब उड़ सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है काफ़ी लाइट हो जाती है। फिर उसके जस्ट ऊपर एक्जोस्फीयर है। एक्जोस्फीयर का कोई एक निश्चित लाइन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर तो लाइन बना दी है कोई, लेकिन निश्चित लाइन नहीं है, और वो अनलिमिटेड है एक्जोस्फीयर। और यहाँ पर हम लोग, आपका मतलब पापा ये है कि ये चलते जाते खत्म ही नहीं होता? हाँ, ख़त्म नहीं होता है। ओह। ठीक है, लेकिन यहाँ कभी कभी ये मानते हैं कि जैसे मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके हाफ एरिया तक एक्जोस्फीयर की लाइन ये आती है। और यहाँ पर ही एक्जोस्फीयर में सैटेलाइट हमारे लगाए जाते हैं, जिससे हम लोग जैसे डिश टीवी के सैटेलाइट है, डिफरेंट टाइप्स के फोन्स हैं, उनकी सैटेलाइट्स वगैरह सब यहाँ पे एक्जोस्फीयर में ही लगाई जाती हैं। पर पापा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, व्हाट इज द यूज ऑफ एयर? यूज ऑफ एयर, चलिए इसको भी बता देते हैं। तो देख लीजिए, यूज ऑफ एयर, मैनी पर्पज़ और यूज ऑफ एयर्स यहाँ पे मैंने बताए हैं। जैसे कि सब में वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए हमको एयर की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस ही हम लोग लेते हैं। और प्लांट्स के लिए यहाँ इस एयर में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो भी एयर में होती है। तो ब्रीदिंग हम लोगों के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए
एयर प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। और जब दशहरा वगैरह आता है तो हम लोग काइट्स भी फ्लाइंग करते हैं, उसके लिए भी हमको एयर की ज़रूरत है। जब एयर नहीं चलती है तो हम लोग काइट नहीं उड़ा पाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी एयर की ज़रूरत है। फिलिंग बैलून्स, हम लोग बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़ वगैरह में बैलून्स को फिल करते हैं, किससे? एयर से। तो उसके लिए ज़रूरी है। फॉर बर्निंग, लकड़ी वगैरह जो जलाते हैं उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन कहाँ पर है? एयर में है। तो यहाँ पे भी हमको एयर की ज़रूरत पड़ती है। पापा अब मुझे फिर से एक बात समझ में नहीं आई क्या? कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एयर? क्वालिटीज़ ऑफ एयर, हाँ मैंने ये बताई हुई है नीचे। ये है क्वालिटीज़ ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ हम लोग कह सकते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? एयर इज ए मैटर। मैटर जानती हैं आप? हम हमारे चारों तरफ यानी अर्थ के चारों तरफ या अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है, जिसमें वेट होता है और जो स्पेस कवर करता है। तो एयर में भी वेट होता है, दस इट हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। कैसे वेट कैसे होता है? अब जैसे ये एक फुटबॉल है जिसमें एयर नहीं है, तो इसका वेट हम यदि नापेंगे और इसका वेट करेंगे जिसमें एयर भरी हुई है, तो इसका वेट ज़्यादा होगा। इसका मतलब एयर में भी वेट होता है। और इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी स्पेस भी कवर करती है। ये बैलून है, इसमें एयर नहीं है। जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो बैलून एक स्पेस कवर कर लेता है, इतना एरिया कवर कर लेता है। यानी कि ये वाला जो है बैलून हमारी पॉकेट में आ सकता है, लेकिन ये बैलून पॉकेट में नहीं आ सकता क्योंकि इसने एरिया कवर कर लिया है। हाँ, क्या बोलेंगे आप? पर पापा जब हम लोग बैलून को फुलाते हैं तब हमको ये इसकी वेट तो पता चलती ही नहीं है। लाइट वेट, इसका वेट बहुत लाइट है, जो केवल डिजिटल मीटर से ही हमको पता चल सकता है। इतना इसमें वेट नहीं होता है कि हम थोड़े से वेट में हम पता चला लें। हाँ, इट कैन बी कंप्रेस्ड, इसको हवा को दबाया भी जा सकता है, कंप्रेस भी किया सकता है। जैसे कि हम एक सिरिंज लें, उसमें हम जब हवा भरते हैं, जैसे नीडल निकाल दें और उसमें हवा भरें और फिर उसके बाद यहाँ इसको कवर कर दें, यानी रबर कॉर्क के जरिए इसको यहाँ इसका जो है ओपनिंग वो कवर कर दें और फिर इस पिस्टन को दबाते हैं, तो जो एयर होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है, यानी कि पिस्टन दब जाता है और फिर उसके बाद फिर नहीं दबता है। यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर तो दूर दूर होते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और हम प्रेस करने के बाद वो एयर के मॉलिक्यूल्स मतलब इतने पास आ जाते हैं कि फिर उसके बाद नहीं पास आ सकते हैं। तो ये कंप्रेस्ड एयर है और ये फ्री एयर है जिसमें भरी हुई है। तो यानी कि इट कैन बी कंप्रेस्ड। और नेक्स्ट है इट कैन एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि ये जो एक्सर्ट यानी एयर जो है हमारी चारों तरफ प्रेशर भी डालती है। जैसे एक टिन लिया जाए, उसमें हम पानी भर लें, वाटर भर लें और उसको हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब स्टीम इसमें से निकलने लगती है तो इस टिन के जो होल को आप कवर कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद जो उसकी स्टीम होती है वो वाटर्स में बदल जाएगी, यानी अंदर कोल्ड हो जाएगी, वाटर्स में बदल जाएगी। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा हो जाता है। तो चलो करके देखेंगे। ठीक है, हम करके दिखाएंगे। और फिर उसके बाद जो है बाहर की जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो इस पर एक्सर्ट होने लगता है, जिससे ये टिन पिचक जाती है, यानी श्रिंक हो जाती है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर पर। ओके, ये है कंपोजिशन ऑफ एयर। यहाँ पर देखेंगे कि ये एक सर्कल बनाया गया जिसमें हमको ये पता चलता है कि हमारी हवा में या एयर में कितने % कौन सी गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गैस कौन सी है? 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है 21% हमारी ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और 1% ओनली है अदर गैसेस, जिसमें अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसें आ रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, इंसर्ट नहीं बेटा, इनर्ट गैस। सॉरी गाइस, आप मत ये बोलना। इनर्ट गैस में हीलियम और नियोन,
ठीक है, दो गैसेज हैं। फिर उसका मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये अदर गैसेज में ये आती हैं। मीथेन लिखा है। हाँ, मीथेन गैस है। अच्छा, तो आइए देखते हैं जो सबसे ज़्यादा है एयर में नाइट्रोजन, उसका क्या यूज़ है। ये जो नाइट्रोजन जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। और लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे दालें वगैरह जो प्लांट्स हैं वो उनको बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स। ये प्लांट्स एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमको जो कहते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं हमको दाल खानी चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन किससे बनती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से। ठीक, अब आता है, हम पहले अपना 21 वाला पढ़ेंगे, ऑक्सीजन 21% है। फिर उसके बाद हम अदर गैसेस को लेंगे। ऑक्सीजन जो है, एक तो कंबंशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि कोई भी फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है, कोई लकड़ी है, किसी भी जलाने जो चीज़ जलती है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फ्यूल ऑक्सीजन जब मिलती है तब इसको जलती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर्स निकलती है, वाटर्स और हीट एनर्जी निकलती है, प्लस लाइट एनर्जी निकलती है, यानी कि वो गर्मी निकलती है, गर्मी लगती है हमको, और लाइट निकलती है, रोशनी होती है। कोई भी हम आग जलाते हैं उसमें लाइट भी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंबसन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हम बता ही चुके हैं, हम लोग रेस्पिरेशन में यानी सांस लेने में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब? रेस्पिरेशन का मतलब होता है हाँ, जैसे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन करते हैं और हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम लोग ब्रीदिंग, सांस लेना जैसे बोलते हैं ना, सांस लेना, उससे तो वो तो ब्रीदिंग हो गई। तो ब्रीदिंग में तो बहुत सारी गैसेस हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन उसमें से केवल ऑक्सीजन गैस को ही हमारी बॉडी अंदर लेती है और जो जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाँ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। फिर थर्ड यूज है यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इसका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो कहाँ पे काम आती है, विच इज यूज्ड फॉर बेल्डिंग ऑफ मेटल्स। आपने देखा होगा, मैं जो वेल्डिंग मतलब? लोहे के दरवाजे, गेट वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह बनते हैं, ठीक है, मेटल्स के। तो उसमें जो बेल्डिंग करते हैं ना, लोग जलाते हैं, बहुत तेज लाइट पड़ती है, तो वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है, वो उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक होती है थोड़ी फैली फैली वाली, एक होती है थोड़ी वैसी वाली जिसमें आग जलती है पर बहुत पतली जलती है। हाँ, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब आता है अदर गैसेस। अदर गैसेस 1% है, देख लीजिए 1% भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लांट्स के लिए क्यों? फोटोसिंथेसिस, इसमें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। ये वाली ऑक्सीजन जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए भी ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग एनवायरनमेंट में होती है, प्लस वाटर जो प्लांट्स ज़मीन से अपने रूट से लेते हैं, प्लस सनलाइट भी होनी चाहिए, और क्लोरोफिल जो प्लांट्स की लीफ में होती है। ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसमें ग्लूकोज बनता है जो उस प्लांट में स्टोर हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस बनती है, जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है और एयर में मिल जाती है, जो हम लोग सांस लेते हैं। और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, जिसमें हम लाइम वाटर लेंगे, और लाइम वाटर में यदि हम एयर को पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, यानी कि वाइट हो जाता है। ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। आपको हम बुक पे भी दिखा देते हैं ऐसा। तो ये है, आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइम वाटर एक लिया गया है, और लाइम वाटर लेने के बाद यहाँ पे से एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि एयर को पास किया गया। तो एयर जैसे यहाँ से पास करती है तो ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, यानी वाइट हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट आता है 1% में वाटर वेपर्स, यानी वाटर वेपर्स भी एयर में पाई जाती है।
और ये क्या काम करती है, प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ सब्सटेंस। हम जो भी चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, मैटर, उसको ड्राई होने से रोकती है। जैसे हमारी स्किन है, लीफ भी नहीं सूखती हैं, हमारी स्किन भी नहीं सूखती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें मॉइस्चर बना रहता है, केवल किसकी वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से। नेक्स्ट है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हीलियम और नियॉन दो गैसेस आती हैं। हीलियम इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग बैलून्स। ये वेदर फोरकास्टिंग बैलून्स से होती हैं जिनको उड़ाया जाता है बाहर ऊपर की तरफ, और इससे वेदर यानी उसकी मौसम, ये वेदर की जानकारी हमको मिलती है। हीलियम इसमें भरते हैं। और दूसरा है नियॉन, इज यूज फॉर एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स। आपने देखा होगा रात में कुछ बोर्ड्स होते हैं वो चमकते हैं, लाइटिंग मारते हैं। रात में जब हम लोग गाड़ियों से जाते हैं तो रात में इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं कि यहाँ पे टर्न होना है, वहाँ पे टर्न होना है, तो वो साइनिंग जो करते हैं वो इस नियॉन की वजह से ही करते हैं। फिर अदर गैसेस में मीथेन और हाइड्रोजन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से यारा जो एयर चैप्टर है वो हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ लिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस मुझे तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया है पापा ने जो बताया है। अगर आपको भी समझ में आया है तो भाई सब लाइक के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, वेरी गुड। बाय बाय।